हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करने वाले हैं इंफ्रा स्टॉक्स में से एक स्टॉक की। देखिए, अक्सर आपने सुना होगा मोमेंटम के बारे में, अक्सर आपने सुना होगा लो रिस्क के बारे में और सुना होगा हाई प्रोबेबिलिटी के बारे में। जैसे कि हम बार बार इन तीनों टर्मिनोलॉजी को आपस में रिलेट करके बात करते हैं। मोमेंटम है तो प्रोबेबिलिटी है और रिस्क कम है। ये क्यों कहा जाता है वो आपने बार बार देखा होगा। और मोमेंटम को समझने के लिए हम किस चीज को देखते हैं उसकी भी बात करते हैं। तो सारी चीज अगर आप देखोगे आपस में जो लिंक्ड है, लेकिन उनका बेस क्या है? मोमेंटम। अगर मोमेंटम है तो चलिए, नहीं तो साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि मोमेंटम है तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो आपको कुछ ना कुछ दे के जाएगा। और रिस्क होगा तो उसमें रिस्क कम होगा क्योंकि मोमेंटम है। तो चलिए समझते हैं डिटेल में। एक इंफ्रास्टॉक का एग्जांपल लेंगे और देखिए बहुत सारी वीडियोस हम आपको लिए मोमेंटम बेसिस पे क्रिएट करते हैं और आपने देखा भी कि बहुत बढ़िया बेहतरीन रैलीज भी उनमें आती हैं। लेकिन अगेन मैं आपको फिर से कहूँगा कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो रैलीज के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि जब भी मोमेंटम है, जो हम लो रिस्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है रिस्क कम है, लेकिन यू कैन नॉट इग्नोर दैट। तो उसके लिए आपको रिस्क मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो प्रायोरिटी पे आता है, मोमेंटम तो है, वहाँ पे हमको लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, लेकिन फिर भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लो को लो ही रखना है। अगर वो लो बढ़ गया तो फिर समझ लीजिए वो बहुत बड़े आपका कैपिटल के हिस्से को लेके जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज का जो एग्जाम्पल है वो आएगा केईसी इंटरनेशनल के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस सेक्शन की सीरीज, और उसमें क्योंकि बहुत ही बेसिक्स आपके सामने शेयर किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स। केईसी इंटरनेशनल, हमने आपको कहा कि भाई ये जो है ट्रांसमिशन सेगमेंट में जो है इंफ्रा का काम करता है। इसी तरीके से हमने आपके लिए रिसेंटली पीएनसी इंफ्रा के बारे में बात करी थी। यहाँ पे आपके लिए आईआरबी इंफ्रा के बारे में बात करी थी। यहाँ पे आपके लिए एनसीसी के बारे में बात करी थी। तो ऐसे बहुत सारे इंफ्रा स्टॉक्स आप देख सकते हो, खुद भी अंडरस्टैंड कर सकते हो क्या उनमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है, क्यों वो स्टॉक्स रडार में आ रहे हैं। जैसे आपने रिसेंटली पीएसयू सेगमेंट में देखा, पीएसयू बैंक्स को देखो, बाकी पीएसयू स्टॉक्स को देखो, बढ़िया बेहतरीन रैली देखने को मिली। अब ये स्टॉक को ही अगर आप देख लोगे तो इसका कारण देखिए क्या था। केईसी के अगर मैं मंथली की करेक्शन को समझने की कोशिश करूं तो जैसी ही ये देखिए, जैसे ही वीकली चार्ट्स में हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिली, एक पुल बैक देखने को मिला ब्रेकआउट के बाद का, तो ये स्टॉक आपकी नज़रों में आया, हमारी नज़रों में आया और हम इसको आपकी नज़रों में लेके आए। अब आप देखिए ध्यान से, बिल्कुल। और अब आप देख रहे हो यार, ये तो बहुत ही बेहतरीन रैली इसने दी, लेकिन ये जो पार्ट है, ये आपको पता ही है पार्ट वीकली का, ये क्या पार्ट है? इसी को तो हम मोमेंटम बॉक्स कहते हैं। और यही मोमेंटम बॉक्स जैसे ही बना था तो जनवरी में, यानी कि नए साल पे आपके सामने ये वीडियो आया था। अब आपको यार वाह, ये देख रहे हो, ये पार्ट 490 के अराउंड का प्राइस, 494 समथिंग का। आप कहोगे यार ये तो क्या क्या प्राइस एक्शन है, क्या बहुत ही बेहतरीन सिचुएशन है। और उसके बाद ऑलरेडी स्टॉक ने ये कंसोलिडेशन देखी एक और आपको आज 518 520 के लेवल तक चला गया। देख रहे हो, लेकिन कहानी कहाँ से शुरू हुई? अगर हम वीकली के मोमेंटम को समझे तो वीकली पे अब जाके पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। अब आपको कहोगे यार ये तो इनिशियल टारगेट्स जो 550 के अराउंड के थे वो तो ये बहुत जल्दी अचीव कर सकता है। लेकिन ओवरऑल क्या है? ओवरऑल जब आप देखते हो, आप देखते हो प्राइस को, आप देखते हो वॉल्यूम को, आप देखते हो मोमेंटम को। अगर आप यहीं पे ही इस लेवल को देखोगे तो ये क्या है? ये स्मार्ट मनी के पदचिन्ह कहते हैं हम इसको, स्मार्ट मनी के पदचिन्ह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अंडरस्टैंड करना। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि स्मार्ट मनी के हिसाब से जब हम चलते हैं ना, तो बहुत ही कम रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं, लो रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ को। और जब मोमेंटम आता है तो तब, अब ये मोमेंटम यहाँ पे वीकली के टाइम फ्रेम पे आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। कई बार क्या होता है कि आपके बड़े टाइम फ्रेम्स मोमेंटम में नहीं होते हैं, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम्स धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ रहे होते हैं। तो जब तक छोटे टाइम फ्रेम मोमेंटम पकड़ रहे हैं तो आपके टारगेट्स भी वहाँ पे उसी के हिसाब से होंगे। क्योंकि जरूरी नहीं, आप कई बार क्या होता है कि जब आप डाउन साइड में होते हो तो इस तरीके से लोअर हाई लोअर लो की साइकिल्स जो है चल रही होती है बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को देखोगे तो ये तो अपने आप में इम्पल्स करेक्शन ऐसा मूव दे रहा होता है। तो आपको क्या यार मोमेंटम में आ गया ये,
है ना? तो ये अंडरस्टैंड करना, ये फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई इसमें क्या है, बड़े टाइम फ्रेम और उनके रिलेशन के साथ छोटे टाइम फ्रेम को समझना। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो अभी हम देख रहे हैं केईसी को अगर आप तसल्ली से देखो, यहाँ पे मैं कहूँगा और अगर आप देखोगे, ये रिसेंटली आपके सामने ये वीडियो आया था। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में ज़बरदस्त ये जो है रैली देखने को मिली थी, फिर ये करेक्शन जो है आपको देखने को मिली थी, इसलिए ये स्टॉक जो है रडार में आया था। अब चाहे आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, आपको क्या यार वाह, ये तो बड़ी करेक्शन चल रही थी, ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी। बात की बातें देखिए, बात की है लेकिन प्राइस को पहले समझना। जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुआ यहाँ पे, ये कंसोलिडेशन जो आपको देखने को मिल रहा है, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 343 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रैली, और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने आपको कहा कि आपने ये स्टॉक देखा, अब मैं आपके सामने एक आईआरबी इंफ्रा रखता हूँ, आप देखना भी। आईआरबी इंफ्रा, आपको यार ये क्या क्या सिचुएशन देखिए, बिल्कुल रैली देखने को मिली, कंसोलिडेशन। और अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, आपको यार वाह, ये क्या पॉजिटिविटी देखने को मिली, ये देखिए। और इसने अपना टारगेट बहुत इजीली अचीव किया। कैसे? और वो भी आप देखोगे अभी आप टारगेट्स को कैसे, ये इस कंसोलिडेशन के बेसिस पे आईआरबी इंफ्रा आपके सामने आया था 250 का लेवल, और कहाँ गया इजीली टारगेट जोन, ये देख सकते हो आप 330 आराम से अचीव किया कि नहीं किया। अभी नेक्स्ट रैली के लिए फिर से तैयार मूव हो रहा है। और आप देखोगे, आपको हो गया यार ये बस जस्ट बॉटम को टच करते हुए लाइन, टॉप को टच करते हुए लाइन, आपको हो गया यार ये तो ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट हो गया। लेकिन हम ओवरऑल क्या समझ रहे हैं इसको, कंसोलिडेशन कैसे मिल रही है, करेक्शन कैसे रिजॉल्व हो रही है, यही तो यहाँ पे समझने की कोशिश की जा रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे एनसीसी के स्टॉक की जो हम बात कर रहे थे, आप इसको भी देख सकते हो कि किस तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये देखिए बहुत आसानी से कंसोलिडेशन यहाँ पे चला, और उसके बाद इजीली ये टारगेट जो 95 96 थे अचीव हो गए। अब अगले टारगेट्स की तरफ अग्रसर हो रहा है, पुल बैक आया यहाँ से, और अब अगले टारगेट क्या है, 118 136 32 का ये रेंज, ये जो लिक्विडिटी जोन, इसको क्या कहते हैं हम, लिक्विडिटी जोन। जो ये आप ऑल टाइम हाइज देखोगे, देखिए हमने स्टार्ट किया केईसी इंटरनेशनल से और कहाँ हम पहुँच गए, ये लिक्विडिटी जोन मतलब प्राइस यहाँ पे जो है, जो भी यहाँ पे माइंडसेट होगा वो यही होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जाए। तो इसीलिए कई लोग ब्रेकआउट का सोचते हैं, लेकिन जो थोड़ा स्मार्ट मनी पर्सपेक्टिव वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इन एरियाज को टारगेट की तरह लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है ब्रेकआउट के लिए सोचा होगा, और बहुत सारे लोग टारगेट के लिए सोचेंगे। ये देखिए ये एरिया तो इनको क्या कहा जाता है, आप इजीली इनको टारगेट्स आपने ले सकते हो। तो पहला जैसे टारगेट आपका अचीव हो गया, तो दूसरा टारगेट, फिर आप देखोगे कि कंसोलिडेशन करेक्शन की उम्मीद, फिर कहोगे यार आप 136। अगर आप ओवरऑल देखोगे परसेंटेज वाइज इन लेवल से जो ये कंसोलिडेशन हमारे देखने को मिली थी, वहां से लेके ओवरऑल पीक का देखोगे तो 85-80% का एरिया है। लेकिन उनमें अगर आप देखो, ये देखिए ये ऑलमोस्ट 30% का, उससे आगे फिर से देखोगे ये 60% का, और ये इस तरीके से 80% का, ये पूरा का पूरा टारगेट जोन। तो चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आ रहा होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में मैं आपको यही कहूँगा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अगर आप अवेयर हो चुके हो तो साथ में देखिए, अवेयर करते रहे मोमेंटम के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, एटलीस्ट अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लोज सर्कल में अवेयर करते रहे। देखिए मार्केट की अवेयरनेस जरूरी है, इंडिया के अंदर अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन आने वाले टाइम पे इसकी अवेयरनेस जरूरी है। जैसे जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते रहेंगे, तो उस तरीके से जो सिचुएशन है रिस्क मैनेजमेंट का, लॉस का लोगों को, वो भी बढ़ता रहेगा। तो आपकी थोड़ा सा मैं कहूँगा एटलीस्ट अपने क्लोज सर्कल्स में, फ्रेंड सर्कल में, उसमें तो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयर करते रहें। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।